एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस्ड रिएक्शंस के बारे में कि कौन से एसिड बेस्ड रिएक्शन हमारे पास फिजिबल होते हैं। उसके अलावा हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारे पास जो डायरेक्शन होती है इक्विलिब्रियम की वो किस तरफ होगी, प्रोडक्ट्स की तरफ होगी यानी टुवर्ड्स कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस होगी या आपके रिएक्टेंट्स की तरफ होगी। ओवरऑल हम फिजिबिलिटी की बात करेंगे कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल है और क्यों फिजिबल है और कौन सा रिएक्शन नहीं फिजिबल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। इनमें से एक हमारे पास क्या एसिडिक एसिड जब NH3 के साथ रिएक्ट करता है, एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है हमारे पास, जिसमें आपका जो एसिडिक एसिड है वो क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है टुवर्ड्स NH3। एज रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि एक कॉन्जुगेट बेस बनती है और एक कॉन्जुगेट एसिड बनता है। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो रिएक्टेड साइड है ना, वहाँ पे आपका एक एसिड है जिसकी पी के वैल्यू 4.8, आपकी प्रोडक्ट साइड पे जो एसिड है उसकी पी के वैल्यू 9.4। अब आपको पता है कि पी के वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ही हमारे पास स्पीशीज क्या होगी, ज्यादा एसिडिक होगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एसिडिक एसिड क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। अब आपने ये चीज याद रखनी है कि आपका जो रिएक्शन है ना वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ होगा, यानी हमारे पास रिएक्टेड साइड पे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और जो आपका प्रोडक्ट साइड है वहां पे क्या होना चाहिए, वीकर एसिड होना चाहिए। यानी रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड करेगा जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, वीक एसिड पे खत्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है जो क्या करता है कि इजीली प्रोटॉन डोनेट कर देता है, लेकिन अगर आप इधर देखो तो ये वीक एसिड है, ये नहीं चाहता कि अपना प्रोटॉन दोबारा इस एसिटेटाइन को दे ताकि आपका रिवर्स में रिएक्शन चले। तो किसकी तरफ आपका होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट जो है वो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हुआ ये रिएक्शन आपका फिजिबल है। और क्या हुआ कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स फेवर है। क्यों फेवर है, क्योंकि आपका जो वीकर एसिड है वो आपकी प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसिड बनता है, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव की जगह आपको क्या होता है कि इस तरह होता है कि NH4 पॉजिटिव और एसिटेट इस तरफ होते हैं और आपका एसिटिक एसिड और NH3 इधर होता। तब क्या होना था, तब आपका क्या होना था, फिर रिएक्टेंट्स की तरफ आपका क्या होना था, प्रोडक्ट्स फेवर नहीं होनी थी। क्यों नहीं होनी थी, क्योंकि तब हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड प्रोडक्ट में बन रहा होना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि स्ट्रॉन्गर एसिड से आपका वीकर एसिड बन रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये रिएक्शन फिजिबल है और डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी, टुवर्ड्स प्रोडक्ट। जबकि नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपका है हमारे पास एथेनॉल जो कि रिएक्ट करता है आपके मिथाइलामीन के साथ। एज रिजल्ट हमारे पास क्या बना, एसिड से आपके पास क्या बनी, CH3CH2O8, यानी हमारे पास इथोक्साइड आयन बना और आपका एक एसिड बनाई है, हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनी, ठीक है, और हमारे पास साथ बना कॉन्जुगेट एसिड। अब यहाँ पे जो कॉन्जुगेट एसिड है उसकी पी की वैल्यू 10.7, जो कि आपके रिएक्टेंट साइड पे उसकी है 15.9। अब 15.9 वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 10.7। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका जो एसिड है जो रिएक्टेंट साइड पे है, जो कि हमारे पास है एथेनॉल, वो वीकर एसिड है एज कम्पेयर टू प्रोटोनेटेड अमीन। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास फिजिबल नहीं है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स। तो इसलिए हमने देखा कि क्या हुआ कि पी की वैल्यू जिस तरफ कम होगी, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वहां से आपका रिएक्शन किसकी तरफ प्रोसीड करेगा, वीकर एसिड की तरफ, यानी स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ। ये चीज आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल शो किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ना डिफरेंट एसिड्स को जो है वो अरेंज किया हुआ है। सबसे ऊपर आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है जिसके अंदर HCl4 आ गया, H2SO4 आ गया, HCl आ गया, और जैसे आप नीचे जाते जाएं आपकी जो एसिडिटी है वो कम हो रही है। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है ना उतनी ही वीक होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कॉन्जुगेट बेस वीक होती है, वीक एसिड्स की कॉन्जुगेट बेस क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अब HCl4 है, उसकी कॉन्जुगेट बेस है ClO4 नेगेटिव, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो इसकी जो बेस है वीकेस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस ऊपर वाली साइड पे जा रहा है, ठीक है। मैंने साथ ही इसकी पी के वैल्यूज भी लिखी हुई है। एसिड फर्स्ट जो हमारे पास है HCl4, उसकी पी के वैल्यू -10। इससे अब ना कुछ एसिड्स होते हैं जिनको हम सुपर एसिड्स कहते हैं, ठीक है, सुपर एसिड्स कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। उनकी जो पी के वैल्यू ना -12 की रेंज में होती है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे शो किए हुए इनमें सबसे पहले HClO4 जिसकी -10, देन H2SO4 -9, HCl -7, HNO3 -1.3, HF की 3.45, एसिटिक एसिड की 4.76, हाइड्रोजन साइनाइड की 9.31, वाटर की 15.74 और लास्ट पे आपका आ गया एथेनॉल जिसकी है 16। मैंने जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं ना सिर्फ उनको शो किया हुआ है। अब इस टेबल का क्या फायदा होगा, इस टेबल से आप ना इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं रिएक्शन के बारे में कि वो फिजिबल है या नहीं। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूँ, अपने ध्यान से सुनना है। जो फर्स्ट एसिड है ना HClO4,
ये क्या करता है कि अपने बाद वाले आने वाले जो एसिड्स हैं जैसे H2SO4, HCl, HNO3 उनकी कॉन्जुगेट बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। यानी हमारे पास HClO4 इस चीज़ की कैपेसिटी रखता है कि वो HSO4 नेगेटिव को प्रोटॉन दे सके, Cl नेगेटिव को प्रोटॉन दे सके, NO3 नेगेटिव को प्रोटॉन दे सके। ठीक है, इसी तरह अगर अब मैं आपको H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 क्या करता है, अपने बाद वाले जो एसिड्स है उनको प्रोटॉन दे सकता है, बाद वाले आने वाले एसिड्स की कॉन्जुगेट बेस को प्रोटॉन दे सकता है। यानी हमारे पास H2SO4 और Cl नेगेटिव का जो रिएक्शन है वो फिजिबल है, H2SO4 और NO3 नेगेटिव का रिएक्शन फिजिबल है, H2SO4 और F नेगेटिव का रिएक्शन फिजिबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं H2SO4 और ClO4 की तो H2SO4 जो है वो हमारे पास ClO4 नेगेटिव को कभी भी प्रोटॉन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो ये H2SO4 है, जब इसके रिएक्शन से और ClO4 नेगेटिव के रिएक्शन से प्रोडक्ट अगर आप बनाए तो हमारे पास क्या बनेगी, HClO4, ठीक है, और साथ आपके पास बनेगा HSO4 नेगेटिव। अब रिएक्टेड साइड पे जो आपका एसिड है जो कि हमारे पास है H2SO4, उसकी वैल्यू -9, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट साइड पे जो एसिड बन रहा है जो कि HClO4 है उसकी है -10। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रिएक्शन किस तरह प्रोसीड करेगा, जिसकी तरफ हमारे पास वीकेस्ट एसिड बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, HClO4 जो कि वीकर एसिड नहीं है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। इसी तरह अगर मैं नीचे वाले देखूं, अगर आप HF की बात करें, ठीक है, HF जो एसिड है वो किन के साथ रिएक्ट कर सकता है, हमारे पास रिएक्ट कर सकता है एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है, यानी हमारे पास एसिटेट आयन को दे सकता है, Cn नेगेटिव को दे सकता है, OH नेगेटिव को दे सकता है, और किन को नहीं दे सकता अगर हम देखें तो ये क्या करता है, ClO4 नेगेटिव को नहीं दे सकता, ठीक है, HSO4 नेगेटिव को नहीं दे सकता, क्योंकि एज ए रिजल्ट हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड की प्रोडक्शन होगी। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपका एसिड है वो अपने बाद वाले आने वाले एसिड्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, यानी स्ट्रॉन्गर एसिड जो है वो वीक एसिड्स की कॉन्जुगेट बेस के साथ रिएक्ट कर सकती है। या हम इसी तरह क्या होगा कि आपका जो वाटर है वो किस किस के साथ रिएक्ट कर सकता है, हमारे पास एथेनॉल के जो कॉन्जुगेट बेस है उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन हमारे पास ये Cl नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव के साथ इसका रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। तो हम इजीली इस टेबल को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कर सकते हैं। पहले ना मैं एक इजी सा आपको क्वेश्चन बताती हूँ जिसके अंदर बताया हुआ है कि आपका जो अमाइड है ना वो स्ट्रॉन्गर बेस होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड। यानी अगर हम बेसिसिटी का ऑर्डर लिखें तो NH2 नेगेटिव जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस है एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव, ठीक है। अब क्योंकि ये इन्होंने कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर बताया हुआ है तो एसिडिटी का ऑर्डर हम खुद निकाल सकते हैं। अब एसिड NH2 का एसिडिक क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, NH3, और OH नेगेटिव का कोरस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, H2O। क्योंकि कॉन्जुगेट बेस किसकी वीक है, हमारे पास किसकी कॉन्जुगेट बेस वीक है, वाटर की, तो इसका क्या मतलब हुआ, वाटर ज़्यादा एसिडिक हुआ, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसकी कॉन्जुगेट बेस उतनी वीक होगी। NH3 कम एसिडिक है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि जो वाटर है वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, जबकि आपका जो NH3 है वो कम एसिडिक नेचर है। अब नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इन दोनों में से बताना है कि रिएक्शन फिजिबल कौन सा है। फर्स्ट में हमारे पास क्या, HCl का ClO4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट हो रहा है। अब HCl की अगर आप एसिडिटी चेक करें तो HCl की एसिडिटी है -7, ठीक है, HCl की पी के वैल्यू -7, जबकि HClO4 के हमारे पास है -10। तो पी के वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन रहा है, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये -10 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास -7, यानी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की प्रोडक्शन हो रही है, तो ये हमारे पास फिजिबल रिएक्शन है। अगर दूसरी तरफ भी आप देखें तो यहाँ पे HCl कहाँ है, ये है, ये हमारे पास HCl है, और रिएक्शन में हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया था, ClO4 नेगेटिव के साथ, और मैंने बताया था कि ऊपर वाले से रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि नीचे वाले से रिएक्शन फिजिबल है, तो इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल ना हुआ। लेकिन दूसरा केस क्या था, उसके अंदर क्या था, HClO4 नेगेटिव का O4 का रिएक्शन करवाया हुआ था Cl नेगेटिव के साथ, जो कि एक फिजिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो हमने इजीली हम दोनों मेथड से, आप उस टेबल को डायरेक्टली यूज़ करके भी अगर आप उसको याद करना चाहो तो उस टेबल को याद करके आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में, किस तरह इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, उसके अलावा आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो ट्रेंड्स होते हैं और जो पीरियडिक ट्रेंड्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगी, किस तरह वो इफेक्ट करते हैं एसिडिटी बेसिसिटी के बारे में, ताकि आपको और अच्छे से पता चल सके। यहाँ हम ना जनरल पी के वैल्यूज़ को लेकर चल रहे हैं कि किस तरह पी के वैल्यू अगर आपको दी हो तो आप पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर वाटर की पी के वैल्यू दी हुई है 15.74 और एसिटाइलिन की है 25। यानी मैं अगर यहाँ पे इसको दूँ तो ये एसिटाइलिन की हमारे पास कितनी मैंने बताई हुई है 25, एंड ऑन दी अदर हैंड वाटर हैज़ ए पी के वैल्यू ऑफ 15.74, ठीक है।
अब क्या है कि हमने बताना है ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। अब अगर आप रिएक्टेड साइड पे देखो ना, यहाँ पे 25 पी के वैल्यू ज़्यादा है, यानी हमारे पास ये क्या है, वीक एसिड है। यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैंने क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ, यानी ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। यानी OH नेगेटिव और एसिटाइलिन का जब रिएक्ट होगा तो एज ए रिजल्ट ये प्रोडक्ट नहीं बनेगी, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, HCN रिएक्ट करता है एसीटेट आयन के साथ, एज ए रिजल्ट NaCN बनता है और हमारे पास एसिटिक एसिड बनता है। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, HCl, यहाँ पे हमारे पास एसिड HCl और प्रोडक्ट साइड पे एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड की हमारे पास पी की वैल्यू होती है 4.76 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और HCN की हमारे पास होती है 9.31। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है कि हमने क्या किया, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बना दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये भी रिएक्शन फिजिबल नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है, आपने एथेनॉल लिया, ठीक है। अब एथेनॉल हमारे पास, एथेनॉल की अगर आप देखें तो 15.74 होती है, ठीक, नहीं 16 होती है, ठीक है। और हमारे पास दूसरी तरफ हमने किसके साथ इसका रिएक्शन करवाना था, NaCN नेगेटिव के साथ, और एज ए रिजल्ट आपके पास HCN बना है, और HCN की है 9.31 और आपकी इसकी है 15.16, ठीक है। अब 16 से आपके पास 9.31 बन रहा है। अब यहाँ भी आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, वीक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड बनाया जा रहा है, तो ये भी रिएक्शन फिजिबल नहीं हुआ। वैसे अभी तक 3 आया, तीनों ही फिजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसीटोन है जिसकी पी की वैल्यू 19, ये अमाइड के साथ रिएक्ट करता है, एज रिजल्ट अमोनिया की प्रोडक्शन होती है जिसकी पी की वैल्यू 36। अब यहाँ पे 19 से 36, 19 पी की वैल्यू कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू 36, तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा हुई। तो जब एसिडिक ज़्यादा है तो वो कम स्ट्रॉन्गर एसिड से वीक एसिड की तरफ रिएक्शन प्रोसीड करे, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।